पाकिस्तान की 75 साला तारीख को अगर सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो लफ्ज़ है बका। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े हरीफ के साए में और आलमी ताकतों के शतरंज की बसात पर अपनी बका की जंग लड़ने की कहानी है। तो आज हम इसी पेचीदा खेल की चालों को समझने की कोशिश करेंगे। वो चालें जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का रुख तय किया है। आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, आखिर कोई मुल्क अपने से कई गुना बड़े हरीफ और आलमी ताकतों के बीच फंसकर अपनी बका को यकीनी कैसे बनाता है? सच पूछें तो पाकिस्तान की पूरी तारीख इसी एक सवाल का जवाब तलाश करने की एक मुसलसल कोशिश है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को देखना होगा। यूं समझें कि ये 3 अलग-अलग ज़ाविये हैं। पहला है जियोपॉलिटिक्स, यानी वो आलमी नक्शा जिस पर ये सारा खेल खेला जा रहा है। दूसरा है इलाकाई सलामती, जो कि असल खेल का मैदान है, जहां खतरात भी हैं और मौक़े भी। और तीसरा खारिजा पॉलिसी, यानी वो चालें जो पाकिस्तान इस खेल में खुद को बचाने के लिए चलता है। देखें, 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का डीएनए, उसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पर खड़ी है, और वो है अपने से कई गुना बड़े पड़ोसी भारत की तरफ से महसूस किया जाने वाला खतरा। यही इंडो सेंट्रिक सोच, यानी हर मामले को भारत के जाविये से देखना, पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले के पीछे कार फरमा रही है। अच्छा, तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या क्या किया गया? यहीं से पाकिस्तान की तारीख का वो 75 साला बाब शुरू होता है, जिसे हम बैलेंसिंग एक्ट कह सकते हैं। ये इत्तेहादियों को बदलने की एक लंबी तारीख है, जिसका मकसद हमेशा एक ही रहा, किसी तरह एक ताकतवर बैरूनी सहारा ढूंढा जाए जो भारत के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन कायम कर सके। ये टाइमलाइन देखें तो एक ही कहानी बार बार नजर आती है, तवाज़ुन की तलाश। 50 की दहाई में अमेरिका के साथ मुआहदे किए गए, लेकिन 71 की जंग ने बता दिया कि इस सहारे पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर 80 की दहाई में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका का सबसे अहम इत्तेहादी बना, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जब 90 की दहाई में अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं तो पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनकर अपनी बका की हतमी जमानत खुद हासिल कर ली। और फिर जैसे जैसे अमेरिका से दूरी बढ़ी, इस खला को चीन ने पुर किया, जो आज पाकिस्तान का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो हर दहाई में पार्टनर बदलता रहा, लेकिन मकसद वही एक रहा। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो 75 साल पुरानी हिकमत अमलियां और वो सारे पुराने उसूल अब काम नहीं कर रहे। नतीजा ये हो कि आज पाकिस्तान को कई महाजों पर एक साथ सिक्योरिटी के बहरानों का सामना है, बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान को देखें। वहां स्ट्रैटेजिक डेप्थ की जो पॉलिसी दहाइयों तक चली, उसका नतीजा क्या निकला? तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में दहशतगर्दी की एक नई लहर, जिसने मुल्क को हिलाकर रख दिया। अगस्त 2021 से नवंबर 2023 के बीच जानते हैं इसकी कीमत कितनी जानों से अदा की गई? 2867। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक नाकाम पॉलिसी का नतीजा है। इसी दौरान दूसरे महाज पर भारत ने खेल के उसूल ही बदल दिए। मई 2025 के मिसाइल हमलों के बाद भारत ने खतरनाक पैगाम दिया कि वो अब एटमी जंग के खतरे से नीचे रहते हुए भी रिवायती फौजी कार्रवाई करने को तैयार है। इस एक कदम ने खित्ते की सिक्योरिटी की पूरी गेम को बदल कर रख दिया है। और शायद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक तब्दीली ये है, SIPRI की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि तारीख में पहली बार भारत के एटमी हथियारों का जखीरा पाकिस्तान से बड़ा हो गया है। भारत के पास 180 वॉरहेड्स और पाकिस्तान के पास 170। ये वो नाजुक तवाज़ुन था जो बिगड़ रहा है, और इसका बिगड़ना पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। तो जब पुराने सारे उसूल टूट जाएं तो होता क्या है? आप एक जाल में फंस जाते हैं। बैरूनी सहारा ढूंढने की जो रिवायती हिकमत अमली थी, अब वही उल्टा गले पड़ रही है। पाकिस्तान आज एक ऐसे जियोपॉलिटिकल जाल में फंसा हुआ है जहां से निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये जाल बहुत दिलचस्प है, जरा इसको समझें। एक तरफ चीन है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन चीन पर इन्हिसार की वजह से अमेरिका भारत को मजीद मजबूत कर रहा है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसके साथ ताल्लुकात मालियाती निजाम तक रसाई के लिए जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका का असल पार्टनर अब भारत है। यानी चीन के करीब जाएं तो अमेरिका भारत को मजबूत करता है, और अमेरिका से ताल्लुकात रखें तो चीन के साथ मामलात में तनाव पैदा होता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां हर चाल आपको मजीद फंसा देती है। तो इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के मुताबिक हाँ, एक रास्ता है, और वो है खेल का मैदान ही बदल देना।
यानी जियोपॉलिटिक्स की फौजी बिसात से निकलकर जियो इकोनॉमिक्स की माशी दुनिया में अपनी जगह बनाना। अच्छा, तो ये नया मंसूबा है क्या? इसके 3 बड़े सुतून हैं। पहला, अपनी कौमी शनाख्त एक फौजी रियासत से बदलकर एक माशी मरकज़ बनाना। दूसरा, सीपैक को सिर्फ चीन के लिए एक राहदारी नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए तिजारत और राब्ते का एक बड़ा मरकज़ बनाना। और तीसरा, खुलीजी ममालिक के साथ एक नई किस्म की शराकतदारी कायम करना, जहां सिक्योरिटी की ज़मानतों के बदले में बड़ी माशी सरमायाकारी लाई जाए, जिसकी एक मिसाल 2025 का सऊदी अरब के साथ मुआहदा है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते पर ले आता है, एक ऐसा मरकजी सवाल जिसके जवाब पर पाकिस्तान का पूरा मुस्तकबिल टिका हुआ है। और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या एक मुल्क जो अपनी तारीख के सबसे बड़े सिक्योरिटी खतरात में घिरा हो, वो खुद को एक फौजी रियासत से माशी मरकज़ में बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान के अगले 75 साल की कहानी लिखेगा।